वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दै वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये चैतन्यं शाश्वतं शान्तं सर्वगं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हर श्वास बन जाए तेरी पूजा, हर श्वास बन जाए तेरी पूजा। तेरे सिवा नजर आए न दूजा, तेरे सिवा तेरे सिवा नजर आए न दूजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की परम मंगलमयी कृपा से
नैमिषारण्य की पावन पुनीत धरती पर गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में 88,000 ऋषियों की साधक सिद्धदात्री भूमि पर हम लोग चातुर्मास में सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बड़ा सौभाग्य होता है, बड़े अच्छे दिन होते हैं, तब जीव को सत्संग मिलता है। ये मानव शरीर अन्य किसी हेतु से परमात्मा ने दिया ही नहीं, इसका और कोई मतलब ही नहीं। जो काम हम इस शरीर से कर रहे हैं ऐन्द्रिक सुखों की प्रवृत्ति के लिए, वो अन्य योनियों में सहज में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं कि नहीं? संसार, प्रयोत्पत्ति, ये कुत्ता बिल्ली जानवर प्रयोत्पत्ति करते हैं। हम लोगों को प्रयोत्पत्ति करने के लिए, अपनी वंश वृद्धि करने के लिए शादी करो, विवाह करो, जेवर बनवाओ, बारात लाओ, बैंड लाओ, तब कहीं खोखट का काम है कि नहीं? और जानवर, कभी कुत्ता बिल्ली की तुमने बारात देखी जाती? प्रयोत्पत्ति तो वो भी करते हैं, संतति तो वो भी करते हैं। कहने का भाव है कि इन योनियों में ये सरल है, सहज है। मानव जीवन में कठिनता से मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मानव जीवन इसलिए मिला ही नहीं। उसका तो एक ही काम है, देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। इसका तो एक ही फल है, भजिए राम। भजी राम का तात्पर्य है राम की तरफ भागो, संसार की तरफ नहीं। क्योंकि इस देह का एक ही फल है, भजिया राम सब काम बिहाई। ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल विषय नहीं है, यह तन कर फल विषय न भाई। ये तन मिलता है तप करके भगवान से जुड़ने के लिए। तप क्या करता है कि भगवान से जोड़ता है। तप स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। स्थूल तप में होता है सर्दी गर्मी सहना, निंदा स्तुति सहना, और सूक्ष्म तप में मनोनिग्रह करना पड़ता है।
मन क्या कर रहा है। मन चाहे तो तुमको नारायण की गोद में बिठा दे और चाहे तो कीट पतंगादि योनियों में डाल दे। तो सूक्ष्म तप से मन बस में होता है, स्थूल तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है। तो तप करके भगवान से जुड़ना चाहिए। अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके पहले भगवत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहिए और फिर सांसें बचें तब और काम देख लेना चाहिए। फिर काम तो कोई बाकी रहता ही नहीं। अब पूरे सब काम हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर तुमने सब काम कर लिए, कोई काम बचा ही नहीं। और यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो दुनिया के सारे काम कर लो, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाओ, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। क्यों? कि जिस संसार को तुम जैसा देख रहे हो ये ऐसा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसा दिखाई देता है, जैसा व्यवहार में आता है, जो क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं ये ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की माया है। माया का काम होता है कि जो चीज हो उसको तो ये ढांक ले, छिपा ले, और जो नहीं हो उसको दिखाए। ये माया का काम है। ब्रह्मा जी को भगवान ने जब 4 श्लोकों में अपने दिव्य स्वरूप का बोध कराया और ब्रह्मा जी को जब बोध हो गया तो भगवान ने कहा कि हमारे इस ज्ञान को तुम याद रखोगे तो अपनी बनाई हुई सृष्टि में फंसोगे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? प्रायः लोग अपनी बनाई हुई रचना में फंस जाते हैं। जैसे माता पिता विवाह करते हैं, संतति करते हैं, परिवार बढ़ता है, फिर अपनी ही रचना में वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हम सृष्टि करेंगे, लेकिन हमको भय ये लगता है कि अपनी बनाई हुई सृष्टि में मैं फंस न जाऊं। तो भगवान ने कहा कि अपनी बनाई हुई सृष्टि में नहीं फंसोगे, उसका एक ही उपाय है। हम 4 श्लोकों में तुमको अपने स्वरूप का बोध कराता हूं, और यदि तुमको वो बोध हो गया तो कल्प विकल्प में भी कल्प में सृष्टि करो, लेकिन फंसोगे कभी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने 4 श्लोकों में अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, बोध कराया, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ठीक, अब हम फंसेंगे नहीं, अब सृष्टि करें। तो भगवान ने कहा नहीं, अभी माया को और ले लो हमारी। महाराज माया का क्या काम? कहा ये तुम्हारी सृष्टि में सहयोग करेगी। माया क्या सहयोग करेगी? भगवान ने कहा ये माया जीव के आंखों के आगे अंधकार फैलाएगी और उस अंधकार में तुम सृष्टि करते जाना और तुम्हारी सृष्टि बहुत अच्छी चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो माया अंधकार फैलाती है और उस अंधकार में ब्रह्मा सृष्टि करते चले जाते हैं।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बहुत काम की चीज है। तो माया का काम क्या है कि जो हो उसको ढांक ले, और जो न हो उसका दर्शन कराए, उसको दिखाए। तो ये संसार तुमको कैसा लगता है कि है जरूर, है जरूर लगता है कि नहीं? और इतना दृढ़ हो गया है, इतना दृढ़ लगता है, जबकि वेद वेदांग समग्र सनातन धर्म के ग्रंथ महापुरुषों का अनुभव, और किसी के अनुभव की बात छोड़ो, भोले बाबा का अनुभव। भोले बाबा बुद्धिमान है कि मूर्ख? और मूर्ख हैं तो इतने बेलपत्र क्यों नोच नोच ही चढ़ाते हो, क्यों मत्था टेकते? भोले बाबा बुद्धिमान है कि मूर्ख? और भोले बाबा बताते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं कि जगत ये सपना है, सपना। और तुमको कैसा लगता है? अपना। बात समझ में आई? है सपना और लगता है अपना। तो इसमें अपनापन कौन कराती है? ये भगवान की जो माया है, माया देवी। ये माया देवी का काम है कि सपने को अपना बताते हैं, और जो अपना है उसको सपना दिखाते हैं। और इसी के चक्कर में जीव जीवन पर्यंत फंसा रहता है, जीवन पर्यंत। नकली चीज में अपनापन करोगे तो शांति मिलेगी, मुस्कुराहट आएगी। सारा विश्व नकली चीज को अपना माने है, इसलिए सब अशांत है, सबके चेहरे उतरे हैं, सबके जीवन में कोई न उमंग है, न कोई तरंग है। न उमंग है, न तरंग है, फिर क्या है? फिर जीवन कटी कटी पतंग। न कोई उमंग, न कोई तरंग, न कोई उत्साह। क्यों नहीं उत्साह? कि तुमको वास्तविक चीज मिल ही नहीं रही। जो वास्तविकता है उससे माया तुमको बहुत दूर रखती है, बहुत दूर। तो फिर ब्रह्मा जी ने अंधकार में सृष्टि की, और सृष्टि खूब चल रही है, बढ़िया चल रही है। कहीं बोध हो जाए तो जैसी सृष्टि तुम देख रहे हो वैसी सृष्टि नहीं। पार्वती मैया ने पूछा कि भोले बाबा हमको अपना बोध हो जाए, हम अपने को जान जाएं, तो फिर ये हमारा कैलाश, ये हमारा नंदी, ये सब हमारे कहाँ जाएंगे? इनका क्या स्वरूप हो जाएगा? तो भोले बाबा ने कहा कि जे ही जाने जग जाए हेराई, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागत यथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जागने पर सपने की सृष्टि गायब हो जाती है, ऐसे ही जीव जब परमात्मा के स्वरूप में जागृत होता है तो ये सृष्टि उसके दिल दिमाग से निकल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान गीता में कहते हैं कि मम माया दुरतया। हे पार्थ, मेरी जो माया है ये दुरतया, दुर्जे। इसकी बातें करना सरल है, कहना सरल है, सुनना भी सरल है, लेकिन अनुभूति अनुभव में आ जाए ये कठिन है। इसके लिए बड़ा परिश्रम
इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, तप। और जब तक तप नहीं होता है जीवन में, तब तक ऊपर की बातें ऊपर ही उड़ जाती हैं। तप जब होता है तब ये अनुभूति होती है कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो अक्षरशः सत्य लिखा है। अभी तो भरोसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि अंतःकरण इतना मलिन हो गया है संसार के विषयों की काई से, इसलिए भरोसा नहीं आता। यथार्थ में ये संसार क्या है? सांबरी माया। सांबरी माया जानते हो? भगवान की माया तो और आगे है। एक साधारण बाजीगर की माया में तुम मोहित हो जाते हो। वो ऐसे चमत्कार दिखाता है तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। और परमात्मा तो जादूगरों का भी जादूगर है। तो ऐसे समझ लो कि जो कुछ तुम देख रहे सुन रहे, ये संसार ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने आंखों से देख लिया, हम कैसे माने? आंखों की देखी बात भी झूठ होती है। हृदय के चक्षु जो देख लेते हैं वो सत्य होती है। आंखें तो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त है, माता पिता के द्वारा दी हुई है। लेकिन जो हृदय के चक्षु हैं वो चक्षु जब देख लेते हैं लेकिन वो भी बंद होते हैं। हृदय की चक्षु, हृदय की आंख खुल जाए तो संसार नहीं चले, इसलिए वो बंद होते हैं। वो आंखें किसी सदगुरु की कृपा से, किसी महापुरुष की कृपा से, भगवान की कृपा से खुलती हैं। और खुल जाते हैं तो सच्चाई का पता लग जाता है। तो आंखों देखी बात भी झूठ होती है। देखो, एक नट था। नट जानते हो? कला कौशल दिखाने वाला। तो उसके घर में खाने को अन्न नहीं रहा, समस्या आई। तो उसने कहा अपनी नटनी से कि चलो राजा को कुछ चमत्कार दिखाएं, वो कुछ देगा और अपना काम चलेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि राजा तो बड़ा कंजूस है, वो किसी को कुछ भी नहीं देता। तो नट ने कहा कि आज ऐसा कौशल दिखाएं, ऐसा चमत्कार दिखाएं तो कुछ न कुछ जरूर देगा। और नट और नटनी दोनों गए और राजा को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा क्यों रे, कैसे आया? नट ने कहा कि महाराज आज बहुत बड़ी समस्या है और कितनी बड़ी समस्या का हम समाधान करेंगे ये दिखाने आए हैं। राजा ने कहा राज्य हमारा, हमको समस्या नहीं मालूम, तेरे को समस्या मालूम? ऐसी क्या समस्या है? तो उसने कहा कि महाराज स्वर्ग में देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा है, बड़ा घमासान युद्ध, और देवता परास्त हो रहे, असुरों की विजय हो रही है। तो मैं देवताओं की मदद के लिए स्वर्ग जा रहा हूं। राजा ने कहा अरे मूर्ख कहीं के, तू धरती का प्राणी, तू स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग के लिए कौन सा रोड है, कैसे जाएगा तू? तो उसने कहा महाराज देखो हम ऐसे जाएंगे। और उसने अपने पॉकेट से एक धागे का इतना बड़ा गुल्ला निकाला और इसका एक छोर धागे का पकड़ा
और पकड़ के बड़ी जोर से उछाला और वो गुल्ला नीचे आया ही नहीं, और धागा उसके हाथ में। कहा देखो राजन, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, इसी धागे को पकड़ते पकड़ते ऐसे जा रहा हूँ, चढ़ जाऊंगा स्वर्ग में। और ऐसे वो चढ़ने लगा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सिंहासन से उठ के और ऐसे देखे, और नट चढ़ता 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 जहां तक दिखाई पड़ा, आंखों की शक्ति कम हुई, वो ओझल हो गया। अब राजा अपना सिर खुजलाए, बड़ा आश्चर्य है, देखो धागा पकड़ के स्वर्ग चला गया। इस घटना को 1 घंटा हुआ। 1 घंटे के बाद में राजा के सामने उस नट का आधा धड़ कट के गिरा, धड़ाम दे, और उसकी नटनी बही। तो जैसे ही आधा धड़ गिरा तो नटनी फूट फूट के रोने लगी, हाय मैं अनाथ हो गई, हाय मेरा नट मारा गया, अब मेरा क्या होगा। तो जब वो रोने लगी तो राजा ने कहा, जब युद्ध होता है तो झगड़े में कोई मरता है कोई जीता है, रो क्यों रही। जब लड़ाई में गया था तो कोई तो मरेगा ही, कोई जिएगा। तब तक उस नट का दूसरा भी भाग शरीर का गिरा। पहले आधा पेट से हिस्सा गिरा, फिर कमर से नीचे के हिस्सा गिरा। अब नटनी और विलाप करने लगी। जब विलाप करने लगी तो राजा ने कहा, अच्छा बता तेरी मैं क्या मदद करूं, तेरा पति मारा गया तो मैं तेरी क्या सहायता करूं। तो नटनी ने कहा कि महाराज हमको कोई सहायता नहीं चाहिए, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे लिए 4 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था कर दो, और मैं लकड़ियों पर चिता जला करके अपने पति के साथ में भस्म हो जाऊंगी। ये आप कर सकते हो कि नहीं। तो राजा ने कहा ये हम कर देंगे। और राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि 4 कुंटल सूखी लकड़ी लाओ। सेवक लकड़ी ले आए, उसने चिता बनाई, चिता पर अपने पति के दोनों सब के टुकड़ों को रख लिया, और फिर अग्नि लगाई, और अग्नि जब धौं धौं करके जलने लगी तो उसमें प्रविष्ट हो गई, और राजा को राम राम किया, और उस अग्नि में वो नटनी अपने पति के साथ जल करके भस्म हो गई। जब वो भस्म हो गई, अग्नि शांत हो गई, तो उसके बाद में वो नट उसी धागे को पकड़ता उतरता हुआ और राजा के सामने खड़ा हो गया। कहा महाराज मैंने देवताओं की सहायता की, देवता विजयी हुए, और मैं अपने घर आ गया। अब महाराज बताओ मेरी नटनी कहाँ है, छोड़ गए थे। राजा ने कहा कि वो तो जल गई। उसने कहा महाराज नियत खराब न करो, मैं नट हूँ, आपकी प्रजा हूँ, और मैं चला गया तो आपने मेरी घरवाली को ही गायब कर दिया। ऐसा आप न करो, हमारी घरवाली दे दो। राजा ने कहा मूर्ख है क्या, देख अभी चिता पड़ी है, और इसी में वो जल करके सती हुई, और तू जीवित है, यहाँ तेरे धड़ दिखाई पड़े। तो उसने कहा कि अगर मैं अपनी नटनी को बुला लूं तो। राजा ने कहा बुला ले। तो उसने आवाज लगाई, ओ कहाँ है, इधर आ। और जैसे ही आवाज लगाई तो वो राजा के महल से ही निकलती हुई आकर के खड़ी हो गई। कहा देखो राजन बुला ली, आपके ही घर से निकली। अब राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि अब बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूं।
तो राजा ने उसको 4 गांव दे दिए, कहा कि इन गांवों में जो भी खा पी पका मौज कर। अब आप लोग विचार करो कि एक नट जब इतना बड़ा कला कौशल दिखा सकता है, इसमें सत्य क्या है? कुछ सत्य है? न नटनी जली न वो मरा, ये सब उसका करिश्मा था। ऐसे ही संसार में जो माया करिश्मा दिखाती है कि हम पैदा हुए, बढ़े, ये किया वो किया, लोग बड़े अहंकार से कहते हैं हमने जीवन में बड़ा परिश्रम किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, देखी सुनिया गुनिया मन माही, देखी सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जितना देखा जाता है, जितना सुना जाता है, जितना किया जाता है, ये सब में मोह लगा है। मोह मूल, मोह माने अविद्या जनित, जो अविद्या की 5 शक्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, पंचक्लेश, अभिनिवेश, ये जो 5 शक्तियां जो हैं, ये ऐसा तुमको कुदर्शन कराती हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। और उसमें जीव फंस के कभी दुख कभी सुख, कभी फूले नहीं समाता और कभी रोए नहीं समाता, चुपाए नहीं चुपता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जितना देखा जाता है, जितना सुना जाता है, जितना गुना जाता है, तुम मन से गुनते हो, वो भी कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सिनेमा देखा? सिनेमा कैसे दिखाया जाता है? सब पर्दा बंद, दरवाजे बंद और हाल में अंधकार, और फिर पीछे से वो लाइट रील होती है, उस पर फोक्स फेंकता है, वो रील के चित्र सफेद पर्दा पर आते हैं, चलते फिरते, और ऐसा दिखाई देता है, लगता है कि बिल्कुल सत्य हो रहा है। एक तो देहाती व्यक्ति सिनेमा देखने गया और आगे बैठा, तो सिनेमा में दिखाया जाता है सब कचड़ा, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति एक देवी को छेड़ रहा था, तो वो तो देहाती, उसने कहा देखो सारे सब बैठे देखते हो, और सब तो देखते रहे हो, डंडा लेकर उठा और पर्दा में धाड़ दे मारा। और जब तक वो वहां के मालिक को सब दौड़े, तब तक वो पर्दा उसको पकड़ के खींच के लोग बाहर ले गए, निकाल लिया। तो उसको बिल्कुल सत्य लगता था कि जो कुछ हो रहा है वो सब सत्य हो रहा है। ऐसे ही ये जो माया की पर्दा है, इस पर जो चित्र माया दिखा रही है, उसको देख करके हमको बिल्कुल सत्य लगता है। जो तत्वज्ञ हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने भजन किया है, जिन्होंने गुरु आश्रय लिया है, जिन्होंने महापुरुषों की शरण में रह करके अपना नशा उतारा है, यथार्थ में हम लोगों को माया ने इतनी पिला दी है, इतना नशा चढ़ा है कि हम होश में कहाँ हैं। इसलिए संत महात्मा महापुरुष भी पिलाते हैं, वो भी नशा कराते हैं, लेकिन उनके नशा में और जो तुम लोग पीते हो उस नशा में अंतर है। संसार के लोग पीते हैं तो पी करके बेहोश होते हैं,
और महापुरुष जो पिलाते हैं वो पी करके होश में आते हैं, होश में लाए जाते हैं। तो माया ने ऐसी पिला दी है बारूणी कि हम बेहोश हो गए, अपने को आप भूल के हैरान हो गए, अपने को आप भूल के हैरान हो गए, माया में फंसा जीव वीरान हो गया। ये माया ने ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया। देखो हमारे गुरुदेव सुनाते थे, बहुत पहले सन 75 में सुनाया था गुरुदेव कि एक मंदिर था भोले बाबा का, बड़ा सिद्ध मंदिर था, और उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि में भोले बाबा की बहुत पूजा हुई, दूध दही मिठाई, पूरे रात पूजन हुआ। वो जो मंदिर था, उस मंदिर में कांच के ऐसे शीशे लगे थे कि तुम खड़े हो और तुम्हारी हजारों चित्र नजर डालो तो हजारों चित्र दिखाई देंगे। ऐसे शीशे देखे होंगे तुमने, मंदिर में लगे होते हैं, खड़े हो, अथवा जो भी देवता की मूर्ति है तो एक ही मूर्ति लाइन लाइन बहुत। तो ऐसा वो मंदिर था। तो पूरे दिन पूजन हुआ, और जो पुजारी थे उनके आंखों में मोतियाबिंद था जबरदस्त, उनको दिखाई नहीं देता था। और सूर्य जब अस्त होने को होते थे, धूरी वेला होती थी तो बहुत कम दिखाई देता था। तो सूर्य अस्त होने पर आया, पुजारी जी ने मंदिर को बंद करने की तैयारी की, और उसी समय एक कुत्ता आकर के घुस गया। पुजारी जी ने देख नहीं पाया। जब नहीं देख पाया तो पुजारी जी ने मंदिर बंद कर दिया। और कुत्ता ने शिवलिंग को देखा तो उसकी लाटरी खुल गई, उस पर पेड़े भी चढ़े थे, शक्कर भी चढ़ी थी। तो दत्त चित्त होकर के ऐसे चाटने में लग गया कि पुजारी कब मंदिर बंद करके चले गए उसने कुछ भी नहीं जाना। वो तो खाने में लग गया। खाते खाते जब उसने शिवलिंग की सारी बेल पत्री हटा के दूध दूध सब ढंग से चाट लिया, तब उसने अपनी गर्दन उठा करके शीशे की तरफ नजर गई तो उसने देखा हजारों कुत्ते। तो उसने कहा कि जब मैं घुसा था तो अकेला, अबे हजारों कुत्ते आ गए, लग रहा है मेरे ऊपर धावा बोलने वाले हैं। और ऐसा विचार जब उसके मन में आया तो उसको क्रोध आया कि देखो इन्होंने अकेले हमको घेर लिया। तो उसने बड़े जोर से भौंका, भाव की भाव, और भाव भाव की तो जितने भी शीशे में कुत्ते थे वो सब भौंक पड़े। तब उसने विचार किया कि अब तो आक्रमण शुरू होने वाला है, अब तो ये धावा बोलने वाले हैं। तो पहले ही दौड़ा और शीशे में मुंह मारा तो सारे कुत्ते वो भी दौड़े। अब उसने समझा कि युद्ध शुरू हो गया। तो लड़ते लड़ते भौंकते भौंकते रात भर वो लड़ा। और लड़ते लड़ते जब 4-5 बजे तो घोड़े ऊपर कर दिए और गोविंदाय नमो नमः, दांत टूट गए, रक्त बहे शीशों में लगा और कुत्ता वहीं मर गया। अब पुजारी जी आए, सुबह मंदिर खोला तो मरा कुत्ता पड़ा। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुत्ता कैसे घुस आया, और चलो घुस आया तो ये मरा कैसे। तब पुजारी जी ने देखा तो शीशों में रक्त की बूंद रक्त लगा था,
तो पुजारी जी समझ गए कि अरे लड़ लड़ के मर गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे ही जीव जब अपने स्वरूप को भूल जाता है और माया की तरफ देखता है तो वो अपने को ही हजारों रूपों में देखता है। इस संसार में जब माया का नशा उतर जाता है तब ऐसा लगता है कि सारा संसार, जैसे हमारे शरीर में अंगुलियां जुड़ी हैं, रोम जुड़े हैं, ऐसे पूरा संसार हमारा ही है, पूरा संसार हमारा ही शरीर है। और जब माया का नशा होता है तो मैं, मोर, तोर, तय, झगड़ा, विवाद, पंथ, मजहब, अपना पराया, ये माया सब क्या करती है? खंड खंड कर देती है। और जब स्वरूप का बोध होता है तब जीव अखंड हो जाता है, अखंड। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो कुत्ता मर गया। क्यों मरा? कि अपने को भूल गया। तो सूरदास ने पद लिखा, अपन पो आपन ही बिसरो। तुम्हारा अपनापन किसी ने भुलाया नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे कपड़े कंधे पर पड़े रहते हैं, घर में पूछते हो हमारी धोती कहाँ, अंडरवियर कहाँ, और तुम भी ढूंढते हो और फिर थोड़ा देखा, अरे ये तो कंधे ही पर पड़ा। तो ऐसे ही कभी कभी अपनपा माया की हवा से बिसर जाता है, अपने को भूल जाते हो। अपन पो आपन ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भौंकत भौंकी मर्यो। अपन पो आपन ही बिसरो, जैसे उसको आपनपा भूल गया और वो अपने को ही अनेक रूपों में देख करके भाव भाव करके और लड़के मर गया। ऐसे ही माया अपने स्वरूप को बिसरा करके नाना प्रकार के जलवे दिखाती है। किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चला था बंदा बना के मारा। किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा। गुंचों में जाके महका, बुलबुल में जाके चहका, उसको हंसा के मारा, कुछ को रुला के मारा। कोई हंस के मर रहा, कोई रो के मर रहा, लेकिन माया की अदा समझ में नहीं आती। समझ में कब आती है? जब महापुरुषों का संग मिलता है और महापुरुष जो कृपा करते हैं तभी माया का नशा उतर जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने आपको ये बात इसलिए बताई कि जैसा संसार तुम देख रहे हो वैसा संसार का स्वरूप नहीं है। इसलिए कुछ मिल जाए तो बहुत फूलना मत, और कुछ चला जाए तो आए का हर्ष नहीं और जाए का शोक नहीं, तब तो तू बड़ा ही निर्द्वंद है। लेकिन हम लोगों को कुछ मिल गया तो प्रसन्न, चला गया तो दुखी, कभी रोए कभी हंसे, लेकिन अपने को कभी जानने का प्रयास नहीं किया।
दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं, तुम अपने को जान लो फिर तुमको कोई दुखी कर दे, और अपने को नहीं जान पाए तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुमको सुखी कर दे। टाटा बिरला तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएं, अंबानी तुम्हारे बड़े खास हो जाएं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो अहर्निश मुस्कुराहट नहीं ला सकते। मुस्कुराहट कब आएगी? जब तुम अपने को जान लोगे। बात समझ में आई कि नहीं? जब अपने को जानोगे तब मुस्कुराहट आएगी। तो सत्संग में क्या होता है कि तुमको ये हवा दी जाती है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं तुमको मुक्त किया जाता हो, मुक्त तो तुम हो ही। तुम यदि बंधन में होते तो सारे वेद शास्त्र पुराण सरपटक के मर जाते, लेकिन तुमको मुक्त नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम मुक्त हो ही, बंधन तुमको कभी हुआ ही नहीं। बंधन झूठा, केवल तुमको ज्ञान से थोड़ी हवा दी जाती है, होश में लाया जाता है, और जैसे ही होश में आए तो तुम स्वयं समझ जाते हो कि मैं तो मुक्त ही था, व्यर्थ में ही अपने को बंधन समझता था, बंधा हुआ मानता था। देखो एक संत सुना रहे थे कि एक सज्जन अपने घर का बक्सा लेकर के बैठे और घरवाली से कहा कि लाओ चाबी लाओ, इसका ताला खोलें, बहुत दिन हो गए, देखें क्या है इसमें। तो घरवाली ने ताले का गुच्छा दे दिया, चाबियों का गुच्छा था वो सब दे दिया। अब वो सज्जन उसमें चाबी डाले तो कोई चाबी जाए नहीं, कोई जाए तो पूरा चक्कर लगा जाए, खुले नहीं, कोई आधी घूमे। खोलते 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 मत्था में पसीना आ गया, तरबतर हो गए। पत्नी ने कहा देखें कैसे खोलते हो, लाओ हम खोलें। और पत्नी ने जब गुच्छा लिया तो उसने जब चाबी लगाई तो वही हाल, कोई चाबी बिल्कुल घूम जाए, कोई उसमें जाए नहीं, कोई जाए तो घूमे नहीं, कोई बिल्कुल घूम जाए। तो उसने चाबी निकाल ली, कहा देखें कौन नंबर का ताला है, और ऐसे जब ताले को ऐसे ऐसे किया तो ताला खुल गया, क्योंकि वो ताला खुला ही था। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही तुम तो मुक्त ही थे, थोड़ा सावधान हुए और तुम्हारा ताला खुल गया, क्योंकि तुमको बंधन था ही नहीं। क्यों नहीं था? कि तुम अंश किसके हो? तुम परमात्मा के हो। परमात्मा का कभी कोई बंधन नहीं कर सकता, और उस परमात्मा के तुम जब अंश हो तो तुम्हारा भी बंधन हो नहीं सकता। माया तुमको बंधन दिखाती है, लेकिन तुम्हारा बंधन है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल। अमल किसको कहते हैं? अमल उसको कहते हैं जिसमें कभी मल लगा ही नहीं, तभी तो अमल है। और जब मल लगा ही नहीं तो वो मलिन कैसे हुआ? तो तुम्हारा स्वरूप कभी मलिन हो ही नहीं सकता, तुम मलिन कभी हुए ही नहीं। मलिनता का एहसास माया ने कराया, तो सो माया बस। तुम निर्बंध हो, बंधे नहीं, अमल हो, लेकिन माया के बस में जब हो गए तो सो माया बस भयो गोसाई। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई।
कीर जानते हो? कीर, कीर कहते हैं तोता को। तोता को पकड़ने वाले होते हैं बहेलिया, वो क्या करते हैं, उनके पास एक लकड़ी होती है, उसका नाम होता है नलिनी, और उस लकड़ी को लगा देते हैं। उस लकड़ी का ऐसा चमत्कार होता है कि जैसे ही तोता उस पर बैठा, वो लकड़ी पलट जाती है, इतनी जल्दी पलटती है, और तोता उसको पंजों से कस के पकड़ लेता है। उसके पैर ऊपर और धड़ नीचे, फिर टें 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 चिल्लाता है। एकदम लकड़ी पलटी तो तोते को भ्रम हो जाता है कि लकड़ी ने हमको पकड़ लिया, और पकड़े वो से खुद है, छोड़ दे तो उड़ जाए। लेकिन उसको भ्रम होता है कि लकड़ी ने पकड़ लिया, और चिल्लाता है, बहेलिया आकर के पकड़ लेता है। तो वैसे ही माया ने ऐसी बुद्धि पलट दी, जिससे कहो थोड़ा नैमिष चलो तो कहते महाराज हमको माया लगी, अभी हम माया में फंसे हैं। तुम कहीं फंसे नहीं, तुम फंसे जैसे, फंसा जैसा तुमको एहसास कराती माया। तो थोड़ी जब हिम्मत करो तो उड़ जाओ, तुम्हारे तो पंख हैं, छोड़ दो तो उड़ जाओ। लेकिन तुम्हारी भ्रांति नहीं टूटती, तुमको लगता है कि माया ने पकड़ लिया। तुमको कौन पकड़ सकता है? तुम अविनाशी हो, अमृतस्य पुत्र, तुम भगवान के अंश हो। ब्रह्मांड भांड तुम्हारे इशारे से फट जाता है तो तुमको कौन पकड़ सकता है? लेकिन तुम शेर हो करके और माया के बसीभूत हो करके गधा बन जाते हो, और फिर भार वाहक बन करके संसार का बोझा ढोते हो और उसी में दुखी रहते हो। तो इसलिए सत्संग में आकर के थोड़ी ज्ञान की हवा लिया करो। हवा, इस हवा से तुम्हारा नशा जो है माया का धीरे धीरे उतरेगा, और फिर तुमको बोध होगा, तब तुम स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जो कुछ सुना है हरि नाम से बंद कर लो। सभी बोलो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कुछ लगते हो, तुम्हारा कुछ संबंध हो, ऐसे लेते हो, तरस आता है। थोड़ा भाव से, थोड़ा अपनापन डालो। बात समझ में आई? भाव से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, 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 हरि शरण। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो बाह, पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो बाह बन,
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। हमारा कुछ न हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। हमारा कुछ न हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकं पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी मरमु न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय विनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं चरि पुनीतं, माया रहित मुकुंद। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि। जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपा त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दो। सो करहु अघारी, चिंत हमारी जानिय भक्ति न पो। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरु। मन बच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर। सारद श्रुति से सारे सय शेषा, जा कहाँ को नहीं जाना। जेहि दीन पिया वेद पुकारे, द्रव सो भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम, नमत नाथ पद कंजा। भो शक्ति में दो दया निधे करतबे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाबे। हम दीन दुखी निवलो
भगवन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे हम तर। छलदम्बर पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रख, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सोचे प्रेम सुधारस बरसावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभी। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, बहु शक्ति हमें दो दया निधे करताबे। डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली सनातन धर्म की, नैमिषारण्य तीर्थ की, 88,000 ऋषियों की, संत समाज की, भक्त समाज की, पूज्यपाद श्री गुरुदेव